पर बात करना चाहते हैं वो है सोनम वांगचुक जी। अब सोनम वांगचुक जी की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ी सी हम, तो उनका कसूर क्या है। बेसिकली वो एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एक एजुकेटर हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे बच्चों के लिए दे दी कि जिनके लिए कि भाई जो पढ़ नहीं पाते थे, और एक ऐसे हिल स्टेशन के अंदर, एक ऐसी जगह के अंदर जहां पर साल में से 9 महीने तक बर्फबारी रहती है, वहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहां पर सारी जिंदगी दे के उस आदमी ने अपने लिए काम किया कि भाई सोसाइटी को किस तरीके से आगे लाया जा सके। स्कूल्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उस आदमी ने पूरे अपने एफर्ट्स डाले, और एक ऐसा आदमी के जो साइंटिस्ट भी है, बहुत सारी चीजें उसने बनाई गई जिसको इंडियन आर्मी को बहुत फायदा हुआ। वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी चीजें जो है बहुत हेल्पफुल वो रहे इंडियन आर्मी के लिए भी, और एक ऐसी टेरिटरी के अंदर उस आदमी की मिस्टेक क्या थी, उसकी गलती क्या थी। उसकी एक ही गलती थी कि एक तो वो सोशल रिफॉर्मर था, एजुकेटर था, और एक ऐसा एक्टिविस्ट था जो अपने लोगों के लिए इतने दिन लगातार पिछले 6 साल से लगातार वो भूख हड़ताल पे, कभी कभी यहां से पैदल दिल्ली मार्च हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सरकार को जहां पर उनकी जो डिमांड्स थी उनको मानना था, आगे बढ़ाना चाहिए था। उनके ऊपर इस तरीके के कानून जो आप देख रहे हैं आज हो रहा है, पीएसए का, यूएपीए का, इन सब चीजों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके अंदर डाल के वहां पर भेज दिया जाए। आज हम पूछना चाहते हैं कि भाई सवाल है हमारा सरकार से और खासकर भारतीय जनता पार्टी से, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना ढिंढोरा पीटती है, कि आप 5 साल तक वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे, भूख हड़ताल पे बैठे रहे, 20-20 दिन, 25-25 दिन के बाद जाके जो वो अनशन तोड़ते रहे, तो आपके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज 5 साल के बाद कुछ बच्चों की मिस्टेक की वजह से, कुछ बच्चों की गलती की वजह से, वो गलती मैं सोनम वांगचुक जी की नहीं मानता हूं, क्योंकि वो आदमी ही इस नेचर का नहीं है, ना कभी उसने इंस्टिगेट किया है, ना वो आगे कर सकता है, ना इस तरीके का। वो एक सोशल आइकन आदमी है, उसको इस तरीके से नहीं कर सकता है। कुछ बच्चों की मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से, जब उनको दुख हुआ कि भी कई सारे लोग जो भूख हड़ताल में बैठे थे बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज किया गया, तो गम गुस्सा में कुछ गलतियां उनसे हुई, तो उसको आपने ना ग्राउंड बना के, बल्कि आप उसके ऊपर यूएपीए, एनएसए जैसा खतरनाक कानून जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं रातों रात, और अरेस्ट करते हैं और उसको जो है जेल भेज देते हैं। इसके लिए आज की हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके की जो आपकी हरकतें हैं इनको हम कंडेम करते हैं, बहुत जल्दी करके उनको रिलीज किया जाए। और ये एनएसए जैसे कानून और पीएसए जैसे कानून, और ये जो कानून आपने बना के रखे हैं जिसको लेके आप हर किसी आदमी को डराने का काम करते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी आदमी जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है या बात कर रहा है लोगों की, तो उसको आप जो डराने का काम करते हैं, इसको लेके आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम अपना समर्थन पेश करते हैं जम्मू से। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहार द पार्टी लाइन्स, हम सब लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप सब लोगों ने कल देखा होगा कि हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया, कैंडल मार्च किया गया। और सिर्फ वहां नहीं, हम कहते हैं कि भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लोग पसंद करते हैं उनको, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो मुंसलिक नहीं है। और इसको लेके एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2019 का आपको याद होगा, जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर शामिल किया गया, उस टाइम पे यही सोनम वांगचुक जी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था कि कुछ अच्छा लोगों के लिए हो सकता है शायद, तो समर्थन किया था। तो तब तो मोदी जी बहुत खुश थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी कि भाई हमें समर्थन मिल रहा है, तब इनके लिए एनएसए और यूएपीए नहीं था। आज वो डिमांड क्या कर रहे थे? आज वो डिमांड कर रहे थे वही चीज जो 370 के अंदर थी। वो कह रहे हैं भाई हमारी यहाँ की नौकरियां जो सेव की जाए, हमारी जमीनें सेव की जाए, हमारी जमीनों को इस तरीके से लोगों को ना दिया जाए, यहाँ से बाहर से जो मोदी जी के दोस्त हैं उनकी कंपनियों को लाके यहाँ से हमारी जमीनें ना दी जाए, क्योंकि हमारा यहाँ का एक इकोसिस्टम है उसको खराब बर्बाद ना किया जाए। और साथ ही साथ वो क्या मांगते थे कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, एक डेमोक्रेसी, एक ऐसी कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर जिसको एग्जांपल दी जाती है कि वर्ल्ड के नंबर 1 डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो ले के अंदर क्यों नहीं भाई यहाँ पर भी इलेक्शन करवाइए, यहाँ पर भी जो है इस तरीके से सरकार जो लोगों की चुनी हुई होनी चाहिए, जो लोगों के काम करे। तो इस चीज को लेके मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के गले से ये चीज नहीं उतरी, और उनके ऊपर एनएसए लगा के यहाँ से ले से शिफ्ट करके उनको जोधपुर जेल के अंदर जो है कल लेके पहुंचा दिया गया है, डाल दिया गया है। उसको हम कंडेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को तनबीह करते हैं कि जिस तरीके की आप ये हरकतें करते हैं कि कल किसी आदमी ने कोई सोशल काम किया, किसी ने अपने लोगों के लिए बात की, और अगले दिन आप क्या करते हो कि भाई उठा के उसको जेल के अंदर डाल देते हो, और रातों रात डोजर तैयार होते हैं, रातों रात जो आपकी फाइलें तैयार होती है। ये काम करना बंद करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ये किसी को भी ये करने की इजाजत नहीं है। एक सवाल रहेगा सफीर जी, देखिए मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको और बताना चाहूंगा कि भाई क्या ये रातों रात हुआ? क्या उसको कल परसों प्रोटेस्ट हुआ खत्म और रात को ही उसको फंडिंग आ गई कि सुबह भारतीय जनता पार्टी को देखनी थी? नहीं, वो फंडिंग तब से आ रही है जब से उन्होंने एनजीओ बनाई है। कहां से आ रही है, क्या आ रही है, वो सरकार का काम है, वो उसको देखे, छानबीन करे। हमारा कहना यह है कि वो आज क्यों किया, वो आज क्यों किया कि जब आपको लगता है कि भाई आप ये गले से नहीं उतर रहा, आप इसकी डिमांडें पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फाइल तैयार करते हैं और रातों रात बना लेते हैं, ये फंड आया था, वो आया था, फलाना ढमकाना।
और रातों रात एफसीआर कैंसिल होता है, रातों रात सारी चीजें होती है। लेकिन ये काम अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक थी भी तो वो आपको पहले करनी चाहिए थी ना। पहले एजेंसी काम भरी हुई होती है कि अचानक से आप निकलते हो बंदे को अरेस्ट करने के लिए और वो सारी चीजें करने के लिए जो आप आ जाते हो। तो एक सवाल मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई ये प्रोटेस्ट कल ही शुरू नहीं हुआ, ये प्रोटेस्ट पिछले 6 साल से हो रहा है। 2019 से कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर हर महीने। और सर्दी में आपने देखा होगा वहां से बर्फबारी हो रही थी, टेम्परेचर माइनस में था और वो आदमी जो है प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ था वहां पर। ये 6 साल से हो रहा है। तो 6 साल तक जब आप किसी की सुनवाई नहीं करते हो तो एक दिन इस तरीके का आता है कि भाई जो हमारा नौजवान यूथ है एक ना एक दिन उसको गुस्सा आता है और इस तरीके की हरकतें होती हैं, जिसको हम एंडोर्स नहीं करते, जिसको हम कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन गांधी के रास्ते पे चल के आपने उसके साथ 6 साल के अंदर क्या किया वो भी तो सारी दुनिया देख रही है ना। आज वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं कि 6 साल से एक आदमी कंटिन्यू प्रोटेस्ट के ऊपर रहता है और उसकी सुनवाई जो है सरकार नहीं करती है, उसका कोई जवाब नहीं देता। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी पे एनएसए लगा के उसको जेल के अंदर लगा के उसकी आवाज को बंद कर दोगे। ये तरीकाकार डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर बिल्कुल ही जो है वो मान्य नहीं है। बल्कि आपको उसके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, नेगोशिएशंस करनी चाहिए थी। भाई जो चीज मांग रहे हैं वो नाजायज तो मांग नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 शेड्यूल दे दो, क्योंकि सारी की सारी कम्युनिटी जो वहां पर है वो सारे के सारे ट्राइबल लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले, माल मवेशी चराने वाले लोग हैं। तो भाई अगर 6 शेड्यूल वो मांग रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, हमें स्टेटहुड दी जाए, हमें ऐसी सरकार दीजिए जिसको लोग चुने, तो उसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक है? मैं समझता हूँ कि भी उन्होंने क्या जो गलत उससे मांग लिया। तो वो चीजें माननी चाहिए थी आपको जो सरकार नहीं मान सकती थी, उसके लिए नेगोशिएट करती। लेकिन आप किसी की आवाज को बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप उठा के जेल के अंदर लगा दोगे। और ये कानून जो आपके यूएपी होगा, एनएसए होगा, पीएसए हो गया, ईडी सीबीआई तो आपने तोते की तरह पहले से रखी हुई है। ये जो हो रहा है ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर करने वाली चीजें हैं। हमारा जो रोष प्रकट हम इसके खिलाफ करना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि रातों रात आपकी एजेंसीज निकल के आती हैं, रातों रात आपके जो कानून बन जाते हैं, एनएसए के अंदर कर दो अंदर, इसको पीएसए के अंदर कर दो, इसको फलाने के अंदर कर दो। ये गलत चीजें हो रही है, इसके खिलाफ हम जो चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर सरकार सोचे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। ये इस तरीके से आप आवाज हर किसी की बंद नहीं कर सकते और इस तरीके से